चाहते हैं कथा के प्रेमियों, वहां पर महात्मा जी ये करेंसी न तो चेंज होती है और न ही चलती है, किसी काम की नहीं होती है, रद्दी के टुकड़े ही रह जाते हैं, ये माया काम नहीं जाती। एक ही करेंसी काम आती है, दीन दुखियों की सेवा कर लो, प्यासों को पानी पिला लोगे, संतों की सेवा कर लोगे, भगवान का भजन कर लोगे, वही साथ जाएगा और वही मरने के बाद में काम आएगा। कथा के प्रेमियों, कर ले कमाई ऐसी, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, के बाद जब आगे बढ़ोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, और गलत कार्य किए होंगे तो नरक का द्वार मिलेगा। अनेकों यातनाएं, अनेकों कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इसलिए मुश्किल करे तो हमें तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अब वही कथा को सुन के चले। कथा का प्रसंग बहन जी चांद वाली कहाँ था, कहाँ चले थी कहानी? मैया ने कहा पिया दूसरी शादी कर लो, दूसरी रानी घर में आएगी तो कोई न कोई संतान हो जाएगी और पिया तुम्हारा वंश चल जाएगा। देवसी समझाते हैं रानी दूसरी शादी हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी रानी करेंगे तो मेरी बात सुनो, अरे धर्म चलो जाएगा, अरे धर्म बिगाड़ी जाएगा, रानी में लो धर्म चलो जाएगा। अरे धर्म बिगाड़ी जाएगा,
हमारे कहने से हमने शादी दूसरी कर भी ली और दूसरी के भी कोई संतान नहीं, फिर क्या करेंगे? तीसरी और तीसरी कर ली, बहू को संतान न हुई तो चौथी करनी है। अच्छा, और क्या? और चौथी कर ली फिर न हुए तो महाराज अगर संतान ना हो तो शादी करते रहियो। नहीं, हाँ, यानी जिंदगी में शादी करते रहे और कौन से तो संतान हो ही जाए। अच्छा, यानी हम दूसरी तीसरी शादी तो हरगिज नहीं करेंगे। फिर कोई और उपाय हो तो बताओ। भैया वचन बोली ही दूसरा उपाय और है प्रिया। दूसरा उपाय कौन है? अपने पंडित जी बुलाओ, अपने कुल पुरोहित जी बुलाओ। कुल पुरोहित होते हैं जो कुल माने अपना परिवार होता है, और अपने जिस परिवार में जो पंडित जी आते हैं विवाह शादी में हवन यज्ञ कराने, कथा कराने, गृह प्रवेश कराने, तो उनको कहते हैं कुल पुरोहित। उनके कुल पुरोहित थे निर्भय पाड़े और धनगर पाड़े, दो नाम थे उनके। कुछ लोग निर्भय पाड़े कहते थे, कुछ लोग धनगर पाड़े कहते थे। तो पंडित जी को बुला और पंडित जी कोई न कोई उपाय जरूर बता देंगे। पंडित जी को बुलाया, सुंदर से आसन पे बिठाया, पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारी रानी बात चल कह रही है, पंडित जी को कोई कोई उपाय अवश्य मालूम होगा। अपने हाथ दिखवा लो, हाथ की लकीरों को दिखवा लो, पत्रा दिखवा लो, क्या बात हो गई जीवन में जो कोई संतान नहीं हुई है? पंडित जी आए, बोले ऐसा करो राजन, अब जो भी समस्या है एक बार में दिखवा ले। कि वो कैसे? कि काशीपुरी के वेद पाठी ब्राह्मण बुलवा लो। काशीपुरी से जो भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं वहां से बुलवा लो, तो कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। कथा की प्रेमियों, काशीपुरी के वेद पाठी ब्राह्मणों को सुंदर सा पत्र लिखा गया। काशीपुरी के वेद पाठी ब्राह्मणों को सर्वप्रथम मेरा राम राम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है, मैं चौहान वंशी सम्राट देवर सिंह चौहान, मेरे विवाह को पूरे 12 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई है। आप सभी ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ पधारे और हमारे जीवन के बारे में, मेरी रानी के जीवन के बारे में अवगत कराएं। पत्रा को लेकर मेरी किस्मत के बारे में क्या हो गया है, किस लिए संतान नहीं हो रही है। सुंदर से पत्र लिखे, मंत्री के द्वारा काशीपुरी को पहुंचे। कहा, ऐ मंत्री, काशीपुरी के ब्राह्मणों को दरबार में पेश किया जाए। महाराज आ रहे हैं एक एक करके। कथा के प्रेमियों, काशीपुरी के एक नहीं, दो नहीं, 10 वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया। महाराज देवर सिंह के दरबार में 10 ब्राह्मण आ गए, सुंदर से आसन लगा दिए। आसन पे ब्राह्मण देव विराजमान हो गए। पत्रा कहां था भाई? पत्रा पत्रा कहां है? सुनिए महाराज, आप अपनी समस्या बताएं और मैं ऐसे ही गणित लगा के बता दूंगा। ब्राह्मण देव, मेरे विवाह को 12 साल हो गए हैं, अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अरे पत्रा खोलो तुम अपनी, और दिल में देवो मेरे धीर बना। अरे कहाँ लिखो है पत्रा के बारे में, अरे ब्राह्मण हमको तुमसे पता सच्चे मेरे कथा के प्रेमियों, 10 ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्रों को खोला। तुम्हारे पास जय पत्र है और तुम्हारी पत्र कहाँ है?
चलो तलवार दे रहा हूँ भाई, तलवार किधर है? तलवार लाइए। तुम्हें यह नहीं मालूम महाराज जयवर सिंह चौहान के दरबार में, इधर सामने आओ, महाराज के दरबार में कैसे जाया जाता है? पत्रा किधर है तुम्हारी? महाराज घर है घर भूल गए, ले इधर लीजिए, हम तुम्हें दे पत्रा, ले। हाँ हम रख जाते हैं, हमें मालूम थी एक बार पत्रा ले गई जाए